अनदर डे अनदर स्टोरी। नमस्कार सभी दर्शकों को आपका स्वागत है। आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम भारत में विलयित पब्लिक सेक्टर बैंकों की सूची को खोजने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के बैंकिंग सेक्टर में हाल ही में कई विलयों के शानदार बदलाव देखने को मिले हैं और इन परिवर्तनों को समझना निवेशकों, ग्राहकों और वित्तीय मंदी के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू हो जाएं। पहले जैसा कि हम शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाएं ताकि आपको हमसे जुड़े हुए सभी नए वीडियो की सूचना समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में हम ये थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कि ये विलय क्यों हुए हैं। प्रमुख उद्देश्य एकजुट कमजोर बैंकों को मजबूत और विशाल बैंकों में सम्मिलित करके बनाना था। इसका उद्देश्य कार्यक्षमता को सुधारना, सेवाओं की डुप्लीकेशन को कम करना, वित्तीय स्थिरता को सुधारना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर उधार प्रदान करना था। अब आइए भारत में विलयित पब्लिक सेक्टर बैंकों की सूची देखें। 1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ा विलय था, जिसमें 5 सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर और भारतीय महिला बैंक को अप्रैल 2017 में SBI के साथ विलय किया गया था। 2. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया गया, जिससे भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। 3. कैनरा बैंक अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ विलय किया गया, जिससे ये भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बन गया। 4. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 2020 में आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय किया गया, जिससे ये भारत के 5वें सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बन गया। 5. इंडियन बैंक अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ विलय किया गया, जिससे ये भारत के 7वें सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बन गया। 6. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अप्रैल 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय किया गया। अब जब हमने सूची देख ली है, चलिए इन विलयों के पूर्वावलोकनित लाभों पर चर्चा करें। बड़ी धनबाद विलय करने से बैंकों का धनबाद बढ़ जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक झटकों का सामना करने और उनके उधार देने की क्षमता में वृद्धि होती है। प्रशासनिक क्षमता एकीकरण से डुप्लीकेशन शाखाएं हट जाती हैं और प्रशासनिक खर्च कम हो जाते हैं, जिससे प्रशासनिक क्षमता में सुधार होता है। उन्नत प्रौद्योगिकी विलयित बैंक अपने तकनीकी प्रगति का लाभ उठा सकते हैं और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होते हैं। जोखिम विविधीकरण विलयित बैंक विभिन्न पोर्टफोलियो और भौगोलिक रूप से विविधीकरण कर सकते हैं, जिससे जोखिम विविधीकरण की सुविधा होती है। जबकि इनमें विशेष लाभ हैं, हमें समझने की भी जरूरत है कि विलय करने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और चिंताओं का भी सामना करना पड़ता है। संस्कृति का एकीकरण विलयित होने वाले बैंकों के पास अलग अलग काम के संस्थागत भाव हो सकते हैं और उन्हें समग्रता में आसानी से मिलाना एक कठिन कार्य हो सकता है। कर्मियों के तर्कसंगतीकरण विलय से वृद्धि होने पर कर्मियों के काम के संख्या का कम होने का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा और मनोबल पर असर पड़ सकता है। ग्राहक अनुभव संगठन की प्रक्रिया से अस्थायी रूप से ग्राहक अनुभव प्रभावित हो सकता है, जिससे ग्राहकों को भ्रम और परेशानी हो सकती है। यहाँ हमारी भारत में विलयित पब्लिक सेक्टर बैंकों की सूची पर चर्चा समाप्त होती है। विलय ने निश्चित रूप से बैंकिंग के मंच को नए स्तर पर पहुंचाया है और इनके भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका लंबे समय असर देखना रोचक होगा। इस वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने बैंकिंग दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके पास किसी भी प्रश्न या भविष्य के विषयों पर सुझाव हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में उन्हें छोड़ दें। धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखें और खुश रहें। अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।